हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और एज यूजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका पेपर 1 होता है। इस पेपर 1 की बात करें तो ये आपका जनरल पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स और आर्ट्स, आप सभी को ये जनरल पेपर देना होता है। यहाँ पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, इस तरह से कम्युनिकेशन का और भी डिफरेंट एनवायरनमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स पर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और ये आप सभी को देना कंपलसरी होता है। 50 क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं और वेटेज रहता है वो 100 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जनरल पेपर के तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर आपके अपलोडेड हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमारे चैनल पर। और हम पेपर 2 अब डिफरेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपना पेपर 2 सोशियोलॉजी में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका पीजी रहा होगा उस सब्जेक्ट से आप अपना नेट देते हैं, तो उसी सब्जेक्ट में आपको अपना पेपर 2 देना होता है। तो सोशियोलॉजी जिनका पेपर 2 है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप। अब यहाँ पर बात आ रही है आपके प्राथमिक ग्रुप की, यानी कि सबसे जो प्राइमरी ग्रुप, सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसकी विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो वहाँ पर पर्सनल ओरिएंटेशन होता है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है, रिलेशंस आर एंड इन देमसेल्व्स, रिलेशंस जो होते हैं वो खुद में ही ख़त्म हो जाते रहते हैं, या फिर आर रिलेशंस आर मेन टू एन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात की जाए अगर हम इसकी कि प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, तो पास ओरिएंटेशन भी है, आपका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन भी है, और ये भी है कि देखिए पर्सनल होता है सबके रिलेशंस, बिल्कुल है ना ग्रुप में, फिर आपके लॉन्ग टर्म चलते हैं बिल्कुल, दूसरा अपने आप में ही एंड होते रहते हैं ना। अभी जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, आप लोगों ने अपना 12th स्कूलिंग किया, ठीक है, वहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स थे, ठीक है, उनसे अब आपका टच छूट गया क्योंकि अब आपने ग्रेजुएशन किया, वहाँ अलग फ्रेंड्स बने, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ अलग फ्रेंड्स बने, तो क्या हुआ, अब इन फ्रेंड्स से आपका रिश्ता खुद से टूट गया, ठीक है, होता है। अब तो चलिए मान लीजिए कि आपका मोबाइल वगैरह का ट्रेंड है, तो आप सभी के कांटेक्ट नंबर रहते हो और सभी एक दूसरे के टच में रहते हो आप सोशल साइट्स के थ्रू, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो अगर आप जब तक साथ में पढ़ने जा रहे हैं तभी तक साथ में, अदरवाइज़ नहीं है। तो वही है कि रिलेशंस जो होते हैं वो खुद में ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन रिलेशंस आर मेन्स टू एन एंड, तो यही जो है प्राइमरी ग्रुप की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, ई डर्कहेम एंड ए कॉम्टी। और आपसे पूछा है कि जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक बुक है इसके जो ऑथर हैं वो कौन हैं। तो इस इकोनॉमी एंड सोसाइटी के जो ऑथर हैं वो हैं आपके मैक्स वेबर, ठीक है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपकी रूरल कम्युनिटी होते हैं, यानी कि रूरल गांव का एरिया, ठीक है, अर्बन आपका शहरी एरिया, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो गांव की कम्युनिटी होती है उसके लिए इनमें कौन सा एलिमेंट नहीं है, वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटरी या फिर सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें रूरल कम्युनिटी की तो यहाँ पर वी फीलिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग सब हम एक साथ रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी
ही देखने को आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यही एलिमेंट नहीं है रूरल कम्युनिटी का। ठीक है, बाकी ये सारे आपके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते क्रम में आपको इसका सीक्वेंस देना है। देखो, जैसे सबसे पहले कही गई कि हंटिंग हुई थी, फिर गैदरिंग हुई थी, अगेरियन, पैस्ट्रल, फिर इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बनी थी, या फिर सबसे पहले गैदरिंग हुआ था, फिर पैस्ट्रल हुआ था, फिर हंटिंग हुआ था, या फिर आपका इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई थी, या सबसे पहले हंटिंग, फिर पैस्ट्रल, अगेरियन, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, या फिर एग्रीकल्चर, फिर गैदरिंग, हंटिंग, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो देखिए, अगर हम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसका सबसे पहला सीक्वेंस, सबसे पहले क्या हुई थी, हंटिंग। ठीक है, हंटिंग के बाद आपका पैस्ट्रल आएगा, फिर आपका अग्रेरियन आएगा, और इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी सबसे लास्ट में थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विल गिव यू द टाइम फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay, next. Sociology is characterized by a perspective that places dash in the foreground. अब सबसे पहले क्या आता है, सोशोलॉजी जो है वो एक विशेष कैरेक्टराइज, मतलब सोशोलॉजी को कैरेक्टराइज किया जाता है उस पर्सपेक्टिव से जो कि आपका दैट प्लेसेस जो होता है आपका फोरग्राउंड में, कि इंडिविजुअल या फिर आपका यूनिक सोशल इवेंट्स या सोशल इंटरेक्शन या कल्चर। तो आप सभी को पता है सोशोलॉजी क्या है आपका, तो सोशोलॉजी आपका कहलाता है, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये है आपका समाज शास्त्र, यही है। तो समाज शास्त्र का मतलब क्या है कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, आप इसमें क्या सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सोसाइटी के लिए कौन कौन से नियम हैं, कानून है, क्या होता है, कैसे होता है, किसने कैसे वर्गीकरण हुआ था, किसने वर्गीकरण किया था, और कैसे हम मिलजुल कर एक समाज बनाते हैं, तो ये सब आपका सोशोलॉजी में आता है। ठीक है, तो सोशोलॉजी के लिए यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन। जब आप लोग समाज कैसे बनता है, किसी भी एक कॉलोनी को हम समाज कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई वहाँ हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, सब एक साथ रह रहे हैं अपने अलग अलग त्यौहार में, सब एक दूसरे के साथ वहाँ पर मिलजुल के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा क्यों सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, सोशल इंटरेक्शन है। हम आपस में बातचीत करते हैं अपने आस पड़ोस में, तो ये क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, और इसी से सामाजिकरण होता है। तो इसलिए सोशोलॉजी जो है उसको करेक्टराइज करने के लिए सोशल इंटरेक्शन जो है पर्सपेक्टिव रहता है। सबसे पहले आपको इंटरेक्शन करना होता है, तभी आप समाज का फाउंडेशन रखते हैं। अगला है हमारा व्हेन टू पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपी हम लोगों ने जाना कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग ग्रुप है। देखिए, सोसाइटी जो होगी सिर्फ दो लोगों से नहीं बन जाएगी। सिर्फ मैं और आप कहीं एक सुनसान जगह पे जाके रहने लगे और बोलेंगे सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी नहीं होगी। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन, दो लोगों से कोई भी इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आप जब कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कॉलेज वगैरह होता है, तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, BA BSc BCom MBA एंड ऑल। तो ये दो लोगों से सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं चल जाएगा, वो एक एसोसिएशन भी, संगठन भी नहीं होगा। संगठन के लिए भी एक लिमिट होती है, इतने इतने कैंडिडेट्स होने ज़रूरी होते हैं। तो दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, डायडिक ग्रुप होता है। क्या होता है, अ डायडिक ग्रुप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्स मुलर बिलीव टू बी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि इनमें से किस पर बिलीव करते थे मैक्स मुलर। ठीक है, बहुत पहले अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन के लिए, मतलब पहले जो रिलीजन था उसके लिए वो किस पर बिलीव करते थे, नेचुरलिज्म पे, मोनोइज्म में, एनिमिज्म में, या फिर फैथिज्म में। तो क्या था, नेचुरलिज्म था। वहाँ पर पहले क्या था, नेचर, सब कुछ नेचर ही था। ठीक है, प्रकृति को ही वो लोग अपना
सब कुछ मानते थे, क्योंकि सब कुछ उन्हें प्रकृति से मिल रहा है, तो वो उस नेचरिज्म जो है वही अर्लीस्ट फॉर्म थी रिलीजन की लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट रिडिक्यूल। तो रिडिक्यूल क्या है? तो रिडिक्यूल एक सोशल सेंसेशन है, सोशल नॉर्म है, मोड्स है, फोकवे है। तो ये आपका सोशल सेंसेशन है रिडिक्यूल। कहते नहीं जस्ट रिडिकुलस, मतलब पुराने ज़माने, मतलब ऐसी बात करना जिसका कोई अगर देखा जाए कोई लॉजिक ना हो। कहते हैं हम लोग अगर कोई बहुत जैसे कोई लोग ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ नहीं सकती, उन्हें घर में रहना चाहिए, वो जीन्स नहीं पहन सकती, उन्हें सूट पहनना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कितना रिडिकुलस है। तो यही रिडिकुलस ये क्या होती है, ये इसी तरह की जो विचारधारा जो लोग रखते हैं समाज में, उसी को रिडिक्यूल कहा जाता है। अगला है हमारा द टर्म रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। अब देखिए जो रेफरेंस ग्रुप नाम की एक टर्म थी, उसको सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या हाइमन के द्वारा, मैटन, श्रीनिवास या फिर कूले? तो याद रखिएगा जो ये रेफरेंस ग्रुप नामक टर्म है ये सबसे पहले हाइमन जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट, अब आपको देखिए मैचिंग करनी है। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको ऑथर दिया है, दूसरी तरफ आपका चेंज पर्सपेक्टिव दिया है। ठीक है, जैसे कि आपका सोरोकिन हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल, और ड्रैंड्रॉफ हो गया इसका साइक्लिक, स्पेंसर और डर्किन। कोड्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो आपका करेक्ट कोड जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। इसको मैचिंग कर लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। देखिए मैं सोरोकिन की अगर हम बात करें तो सोरोकिन जो आपका जाएगा दैट गोज विथ साइक्लिक। ठीक है, ऐसे ही आपका ये जो डेहनडॉर्फ है ये इस डेहनडॉर्फ जो ऑथर हैं इनका जो चेंज पर्सपेक्टिव था वो डायलेक्टिकल था। ठीक है, फिर स्पेंसर इनका चेंज पर्सपेक्टिव इवोल्यूशनरी था, और ये जो डर्कीम थे इनका जो पर्सपेक्टिव था वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार ही शो कर दूंगी ताकि जो ऊपर और नीचे वाली टर्म है वो आपको क्लियर हो जाए। सोरोकिन एंड ये डर्कीम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। द पाइवटल मेथडोलॉजी ऑफ फंक्शनलिस्ट इज। अब जो पाइवटल मेथडोलॉजी होती है फंक्शनलिस्ट की वो क्या है? कंजेक्चुरल हिस्ट्री है, लाइब्रेरी बुक है, फील्ड वर्क है, फिर कंटेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा यहाँ पर पाइवट मेथडोलॉजी के लिए वो आपका फील्ड वर्क है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। Next, to met the generalized others and significant others are the creators of। अब इसको जब आप मेट करेंगे कि दूसरों को जनरलाइज कीजिए, दूसरों को सिग्निफिकेंस दीजिए, तो ये क्रिएटर रहेंगे किसके? तो ये रहेंगे क्रिएटर्स मी के। किसके रहेंगे? मी के। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गोज विद अ गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एज। अब जो रोल्स का कलेक्शन होता है जो कि एक गिवन स्टेटस के साथ जाता है उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल रोल्स कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रोल्स कहा जाता है, रोल सेट कहा जाता है, फिर समेशन ऑफ रोल्स कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोल सेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन में बोला है कि द सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज फेस्ड विद डिमांड्स फ्रॉम 2 और मोर रोल्स दैट डू नॉट मैच इज कॉल्ड रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट क्या है कि वो सिचुएशन है जिसमें कि कोई एक पर्सन है वो फेस करता है डिमांड्स के साथ जो कि दो और दो से अलग मतलब ज़्यादा रोल्स के लिए जो कि ज़्यादातर मैच नहीं करते हैं, तो वो आपका रोल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। दूसरा, रोल कन्फ्लिक्ट कॉमन नहीं है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जहाँ पर कि हर पर्सन जो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स को प्ले करता है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा सही वो है आपका, देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हम बात करें रीज़न की कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक को, तो बिल्कुल नहीं। जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एक को, तो ये चीज़ अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग कही गई हैं आपके रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुक के बारे में पूछा है कि बुक
जो है आपकी अर्बनाइजेशन और फैमिली चेंज, कि कैसे शहरीकरण हुआ और कैसे जो आपका परिवार था उसमें चेंज आ गया। पता ना पहले क्या हुआ करता था, पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह आपको न्यूक्लियर फैमिलीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे ये जॉइंट मतलब फैमिली एकल परिवार यानी एकल संगमणीय प्रणाली में बदल गई, कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बदल गई। तो ये शहरीकरण हुआ तभी ऐसा हुआ, गांव में तो अभी भी लोग साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन और फैमिली चेंज नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, इरावती कार्वे के द्वारा, एम.एस. गोरे के द्वारा, लीला दुबे के द्वारा, आई.पी. देसाई के द्वारा। तो ये जो बुक है आपकी एम.एस. गोरे के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, यानी जो अर्बनाइजेशन होने के बाद फैमिली में परिवर्तन आया था परिवार में, ये एक बुक का नाम है। और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, तो इस बुक के जो ऑथर हैं आपके वो कौन हैं, एम.एस. गोरे हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। Who studied the structure and functional unity of joint family in महुआ। महुआ में जॉइंट फैमिली की फंक्शनल यूनिटी और स्ट्रक्चरल यूनिटी को किसके द्वारा स्टडी किया गया, के.एम. कपाड़िया के द्वारा, नीरा देसाई के द्वारा, आई.पी. देसाई के या फिर ए.एम. शाह के द्वारा। तो आई.पी. देसाई के द्वारा महुआ में जॉइंट फैमिली की फंक्शनल यूनिटी और स्ट्रक्चरल यूनिटी पर स्टडी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम कोड्स देखते हैं और उसके बाद हम इसको मैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट कोड है दैट इज़ 3rd, 4th, 2nd एंड 1st। 3rd, 1st, 2nd एंड 4th। तो देखिए अब मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया था, के.एम. कपाड़िया के द्वारा। फिर किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इट इज़ फ्रॉम बाय ए.एम. शाह। किनशिप एंड मैरिज इट इज़ बाय रॉबिन फॉक्स एंड फैमिली इन इंडिया तो ये आपका इट सेल्फ इरावती कार्वे। क्लियर है, मैच स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी 3rd, 4th, 2nd, 1st था, गलत हो गया। 3rd, 4th, 2nd, 1st। 3rd, 4th, 2nd, 1st। तो फैमिली एंड ये तो आपका के.एम. कपाड़िया ही है एज यूजुअल। किनशिप और ऑर्गेनाइजेशन इरावती कार्वे है। किनशिप एंड मैरिज रॉबिन फॉक्स है और ये फैमिली इन इंडिया ए.एम. शाह है। इसका आप स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ये आपका सही वाला है, ठीक है, गलत हो गया था वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु सेड दैट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। अब ये कहा गया कि किसके द्वारा ये कहा गया कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है इंडिया में वो किस पर, प्योरिटी और पॉल्यूशन पे बेस्ड है। एम.एन. श्रीनिवास ने ऐसा कहा, ए.आर. देसाई ने कहा, लुइस डोमिनिक ने कहा, योगेंद्र सिंह ने कहा। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये आपके लुइस डोमिनिक के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, टी.बी. बर्टमोर के द्वारा, के. डेविस के द्वारा, डब्ल्यू.ई. मोरे के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये जो फंक्शनल थ्योरी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की ये आपके के. डेविस के द्वारा दी गई। नेक्स्ट फिर से आपको मैचिंग करनी है तो हम इसका सबसे पहले कोड देख लेते हैं और यहाँ पर आपका 3rd, 4th, 2nd एंड 1st है। 3rd, 4th, 2nd एंड 1st इसको मैच करेंगे। तो ये जो होम्यू कैरिकेस है ये आपकी लुइस डोमंट की है। ह्यूमन सोसाइटी आपका किंग्सले डेविस है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह हैं और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन आपके जी.एस. घुर्वे हैं, ठीक है। तो आप इस कोड के अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्सियन थ्योरी ऑफ चेंज, द चेंज दैट कम्स थ्रू रिवोल्यूशन इंडिकेट्स। देखिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंज या फिर होल स्ट्रक्चर में चेंज या फिर पार्शियल चेंज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में या फिर नॉमिनल चेंज स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। फिर से आप कोड देख लेंगे उसके बाद मैच करेंगे। कोड हमारा जाएगा 2nd, 4th, 1st एंड 3rd। 2nd, 4th, 1st एंड 3rd। 2nd, 4th,
फर्स्ट एंड थर्ड मैचिंग करेंगे। साइक्लिक ए टॉर्नवे, लीनियर रिवोल्यूशनरी ऑगस्टे कॉम्टे, डायलेक्टिक कार्ल मार्क्स और फंक्शनल के डेविस एंड डब्ल्यू ई मुरे। नेक्स्ट, the basic difference between classical and modern sociological perspective is visible in the option number A is correct here, silent shift from macro to micro theoretical perspective. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज कॉम्टेज मेंटर, कॉम्टेज के मेंटर कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, मॉर्गन थे, सेंट साइमन थे या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड थे, तो यहाँ पर आपके सेंट साइमन थे। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु बिलीव्ड इन सोशल डार्विनिज्म, इनमें से किसके द्वारा सोशल डार्विनिज्म पर बिलीव किया जाता था, डिफ्यूजनिस्ट, इवोल्यूशनिस्ट, फंक्शनलिस्ट या फिर सभी के, तो इवोल्यूशनलिस्ट। नेक्स्ट, पर्सन्स एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, अब जो पर्सन्स का एनालिसिस है सोशल सिस्टम पर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मैनिफेस्ट फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, होम्योस्टैटिसिस या फिर फंक्शनल यूनिटी, तो ये है आपका होम्योस्टैटिसिस। क्लियर। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड हिज बुक द structure of social action with the rhetorical question who now reads Spencer, so यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा that goes with option number B, that is Parsons. Next is phenomenology is a radical alternative to positivism, evolutionism, functionalism या diffusionism, so यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा that goes with option number A, that is positivism. क्वेश्चन नंबर 29, डर्कम्स स्टडी ऑफ सुसाइड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, जो डर्कम्स की स्टडी हुई थी सुसाइड पर, वो हमें क्या समझने में मदद करती है कि सोसाइटीज़ होल्ड ओवर द इंडिविजुअल, सोसाइटी का जो होल्ड रहता है एक इंडिविजुअल पे या फिर इंडिविजुअल्स होल्ड ऑन सोसाइटी, एक इंडिविजुअल का होल्ड रहता है पूरी सोसाइटी पे। सुसाइड रेट्स जो है वेरियस सोसाइटीज़ के, रेट्स ऑफ वेरियस सोसाइटी और डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ए सोसाइटी, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सी, ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी, यानी क्या मदद, एक तो सोसाइटी का होल्ड जो रहता है एक इंडिविजुअल पे उसको समझने में मदद करता है, दूसरा जो डिग्री है सोशल इंटीग्रेशन का सोसाइटी की, वो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इन मर्टन्स फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर सेंट्रल, यहाँ पर भी आपको कोड्स प्रोवाइडेड हैं एंड ए एंड डी, तो यहाँ पर भी आपका आंसर ए और डी वाला सही जाएगा, तो फंक्शन एंड डिसफंक्शन, पूरा मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 31, कूला वॉज एसोसिएटेड विद, अब कूला किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं ए एंड बी, तो कूला आपका जो है वो आपका एक तो ट्रॉबरेंड आइलैंडर्स से है, दूसरा आपका मेलेनोवस्की से, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, डर्किम कंसिडर्ड एनिमिज्म एज सोल वर्शिप, यहाँ पर भी आपको कोड्स दिए हैं, ए है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा ए एंड, ठीक है। नेक्स्ट, इन हिज इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क मार्क्स अरेंज सोसाइटी इन ऑर्डर ऑफ, और मार्क्स ने किस ऑर्डर में सोसाइटी को यहाँ पर किया था, तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऐसे ही करा था। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म और लास्ट में आपका सोशलिज्म। नेक्स्ट, असर्शन में बोला है कि इमरजेंस जो हुआ था कैपिटलिज्म का, एक पर्टिकुलर मोटिवेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड हुई थी विद रिगार्ड टू प्रॉफिट एंड वर्क। दूसरा रीज़न में बताया कि कैपिटलिज्म डेवलप हुआ था वेस्ट में बिकॉज सच अ मोटिवेशन वाज प्रोवाइडेड बाय कैल्विनिज्म, क्योंकि कैल्विनिज्म के द्वारा ये मोटिवेशन दी गई थी। यहाँ पर बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, कि दोनों ही सही हैं और आर ने करेक्टली ऑप्शन ए को असर्शन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, फिर से है फंक्शनलिज्म कंसीडर ह्यूमन सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम एज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स विच टुगेदर फॉर्म्स एज अ होल। रीजन में कहा है कि सोशल इंस्टीट्यूट सच एज एजुकेशन एंड रिलीजन आर व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम रादर देन एन एसोसिएटेड यूनिट्स। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं और आर ने करेक्ट एक्सप्लेन किया है ए को। फिर से मैचिंग करनी है, कोड्स देख लेंगे। कोड हमारा जाएगा ए, दैट इज थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। थर्ड, सेकेंड,
फोर्थ एंड फर्स्ट, एक बारी फिर से देख लेते हैं, गड़बड़ तो थर्ड सेकंड फोर्थ एंड फर्स्ट, बिल्कुल थर्ड सेकंड फोर्थ एंड फर्स्ट मैच कर लीजिए। मैक्स वेबर, आइडियल टाइप्स, आर के मर्टन, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कुल्ला एक्सचेंज, एंड इट इज सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, 1 2 3। नेक्स्ट फिर से मैचिंग करनी है, ऑप्शंस देखेंगे, ए वाला सही है आपका, सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फर्स्ट मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एच स्पेंसर, इट गोज विद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, आर डेरेंडॉर्फ, इट गोज विद क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, एंड डर्केज रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी वॉज ऑथर्ड बाय, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपके विलियम एफ वाइट के द्वारा। नेक्स्ट द फिगर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन द गिवन सेट ऑफ डेटा इज नोन एज, एक गिवन सेट ऑफ डेटा में जो फिगर फ्रिक्वेंटली अकर होती है वो क्या है, मोड, मीडियन, मीन, एवरेज, तो ये बिल्कुल पता है। बार बार जो आती है वो आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। किसी भी डेटा में बार बार जो नंबर आ रहा है वो आपका क्या है, मोड है। रेंज जो है वो मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्जन का, एसोसिएशन का, कोरिलेशन का, तो ये आपके डिस्पर्जन का मेजर है रेंज। नेक्स्ट an idea about a given state of affairs put forward in exact terms to provide basis for empirical testing is known as, तो ये आपका कहलाता है hypothesis। फिर से आपको मैचिंग करनी है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड मैचिंग कर लेंगे। तो ओरल हिस्ट्री पीपल्स नॉलेज, सर्वे क्वांटिटेटिव डेटा, सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए होल और केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए यूनिट। क्लियर है, ये तो बहुत ईजी है क्रिस क्रॉस में। चलिए एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू, एट्रीब्यूटेड यहाँ पर किससे रिलेटेड है, तो ये आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फिर से मैचिंग करनी है, कोट्स देख लेते हैं। कोट्स आपका बी वाला है, सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकेंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकेंड। अब मैच करेंगे एम्पेरिकल रिसर्च, फील्ड बेस्ड डेटा, ऑब्जेक्टिव नॉलेज फ्री फ्रॉम बायस, और फैक्ट आपका एम्पेरिकल एविडेंस के साथ जाएगा, और सब्जेक्टिविटी आपकी पर्सनल असर्शन के द्वारा जाएगी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैचिंग करनी है, कोड्स देखेंगे, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड। एक्सप्लोरेटली वॉज what is it, experimental, why is it descriptive, how to treat it, a diagnostic, how is it। नहीं, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड गलत हो गया, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड ऐसा है, क्रिस क्रॉस में ही है ये भी। व्हाट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च मैथडोलॉजी, तो ये है आपका, सबसे पहले आप नेचर ऑफ फेनोमेना जानेंगे, नेचर ऑफ सोशल साइंस जानेंगे नेचर, फिर मेथड जानेंगे डेटा कलेक्शन का, फिर मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। इन केस ऑफ डूइंग अ रिसर्च विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद कौन सा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा, तो यहाँ पर फिर आपका रहेगा एडिटिंग, फील्ड इन टूल और कोडिंग और टैबुलेशन। लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, तो या फिर टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, वन क्वालिटेटिव वेरिएबल अंदर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।